कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 71 वर्ष के हो गए हैं और इस खास मौके पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भाजपा द्वारा सेवा से समर्पण कैंपेन चलाया जाएगा जो कि आज से 20 दिन तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह जन्मदिन इसलिए भी खास है क्योंकि इसी साल वे किसी भी पद पर बने हुए उन्होंने 20 साल पूरे कर लिए हैं। 7 अक्टूबर 2001 को वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और तब से अब तक वो मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री पद पर आसीन है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। लोगों से कोविड प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम मनाने की अपील की गई है। इसके अलावा आज वैक्सीनेशन के मोर्चे पर भी बड़ी उपलब्धि मिल सकती है क्योंकि इस मौके पर तमाम सरकारों और सेंटर्स ने एक बड़ा टारगेट सामने रखा है। बीजेपी द्वारा भी अपने स्तर पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरी शुभेच्छा है कि आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु प्राप्त कर अहर्निशम सेवा में की अपनी सर्वविदित भावना के साथ राष्ट्र सेवा का कार्य करते रहे। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीएम मोदी को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर बधाई दी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 का हुआ था और बेहद कम उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और तभी से अकेले जीवन जीने की कोशिश की। शुरुआत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए पीएम मोदी ने अलग अलग स्तर पर काम किया। साल 2001 में उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया और साल 2014 तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और फिर उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी कि आज 17 सितंबर से अगले आने वाले 20 दिनों तक सेवा से समर्पण कैंपेन चला रही है। तो वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी को उनके तेज दिमाग और स्पष्ट सोच के साथ साथ उनके शांत स्वभाव और तनाव मुक्त रहने की कला के लिए भी जाना जाता है। इस उम्र में भी ऊर्जा से भरपूर मोदी एक नौजवान से अधिक कार्य करने की क्षमता रखते हैं। पेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एक खास रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में सौगंध मुझे इस मिट्टी की, पूर्वक मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ओजस्वी भाषणों के लिए वैश्विक स्तर पर पहचाने जाते हैं। पीएम मोदी का बचपन से ही संघ की तरफ खासा झुकाव रहा। साल 1967 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता लेने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार नव निर्माण आंदोलन में शामिल हुए। सक्रिय राजनीति में आने से पहले नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में काम किया, जिसके बाद पहली दफा वे 1988-89 में भाजपा की गुजरात इकाई के महासचिव बनाए गए और यहीं से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर। लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा में अहम भूमिका निभाने वाले नरेंद्र मोदी भाजपा की ओर से कई राज्यों के प्रभारी भी रहे। 1995 में उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी बनाया गया। वहीं 2001 में केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद पार्टी ने मोदी पर विश्वास जताया और उन्हें गुजरात की कमान सौंपी गई। यहीं से नरेंद्र मोदी ने गुजरात पर ऐसी पकड़ बनाई कि वे लगातार 4 बार गुजरात के मुखिया चुने गए। अपने 4 बार के कार्यकाल में मोदी का गुजरात मॉडल लोगों की जुबान पर आ गया, जिसके बाद भाजपा ने मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। अपने राजनीतिक करियर में कभी विपक्ष में नहीं बैठने वाले मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में वडोदरा और वाराणसी सीट से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और बड़े बड़े दिग्गजों को विपक्ष में बैठने पर मजबूर कर दिया।
वे 2014 के चुनाव में भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री बनाए गए। की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। लोकसभा की कमान संभालने के बाद लोगों में मोदी को लेकर दिलचस्पी जगी और महज 2 महीने में ही उनकी 40 से ज्यादा जीवनियां आईं। वहीं इसके बाद 2019 में मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने लगातार दूसरी जीत हासिल की। इस चुनाव में 303 सीटें जीतकर भाजपा ने इतिहास रचा, जिसके बाद मोदी सरकार ने कई अहम फैसले लिए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निष्प्रभावी करने वाली मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने का बड़ा कदम उठाया। साथ ही देश में मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को भी लागू किया गया। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण की नींव रखने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही योगदान रहा। ब्यूरो रिपोर्ट A1 टीवी जयपुर।